हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हिंदुस्तान जिंक की, जो वेदांता कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। और यहाँ पे बेसिकली ये स्टॉक बीते 1 मंथ के अंदर अच्छी खासी रैली 7% से भी ज़्यादा रैली दिखा चुका है। वही 6 मंथ में भी देखें तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का जो रिटर्न है 45% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। यानी मतलब 6 महीने में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी का Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे एक तरह से देखें तो मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिला है बीते कुछ टाइम पहले से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेदांता लिमिटेड इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इनके इस कंपनी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। और यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले दोस्तों मैं आपको अपडेट दे दूँ कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा, और यहाँ पे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, जिससे कि मैं आपके लिए एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो पब्लिश कर पाऊँ। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अगर आप देखें तो प्रीवियस सेशन में तो गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे कि आने वाले समय में तो यहाँ पे ग्रोथ एक तरह से कैसा है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो सेकेंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है। और यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक है जो थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली। अगर आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे सिल्वर प्रोड्यूस करती है कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2,69,470 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं पे पी की बात करें तो 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू मात्र 32 रुपया 20 पैसा का है। तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 19.80 टाइम देखें तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस है जो ऊपर है, लेकिन अच्छी खासी डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है बेसिकली कंपनी वेदांता, जिसे वेदांता लिमिटेड अच्छी खासी डिविडेंड देती है, उस तरह से हिंदुस्तान जिंक भी एक अच्छी खासी डिविडेंड देती हुई 4.55% का डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को। ईपीएस 24 रुपया 80 पैसा जनरेट करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे डेप्ट 11,169 करोड़ का, वहीं डेप्ट टू इक्विटी 0.82 का देखने को मिलता है। अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग 61.8% की होल्डिंग प्रमोटर का पास देखने को मिलता है, जो 50% से ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे निगेटिव पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज 90.30% का है। यानी जो होल्डिंग प्रमोटर रखे हुए हैं उनमें से बहुत सारा शेयर प्लेस्ड है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक तरह से गिरमी जो रखा हुआ प्लेस्ड, मतलब यहाँ पे गिरमी रखा हुआ शेयर इनका। और जो एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं इस कंपनी के अंदर। और यहाँ पे रिजर्व्स की बात करें 12,770 करोड़ का है, तो वहीं ग्राम नंबर प्राइस मात्र 134 रुपया का है। एफआईएस एंड डीआईएस की ज़्यादा हिस्सेदारी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे खरीदारी कौन कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खरीदारी एफआईएस ही कर रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईएस खरीदारी सितंबर से दिसंबर में की है, जो यहाँ पे 1.32% से अपना स्टेक इंक्रीज करके 1.54% कर चुकी है। तो एफआईएस की खरीदारी देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिला है। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली तो स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है, और पब्लिक की होल्डिंग है जो यहाँ पे एक तरह से देखें तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आया है यहाँ पे, क्योंकि डीआईज है जो बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो पब्लिक के पास कम शेयर होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रमोटर्स में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स में कौन है इस कंपनी के अंदर, तो प्रमोटर्स में आपको वेदांता लिमिटेड दिखता है जो इसकी पेरेंट कंपनी है। तो वेदांता लिमिटेड इस कंपनी के एक तरह से प्रमोटर हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के हिंदुस्तान जिंक की क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र अगर आप डालें तो यहाँ पे आपको अपकमिंग रिजल्ट्स डेट देखने को मिलता है, जो टुमारो का आपको देखने को मिल रहा है। यानी कल के डेट में यहाँ पे कंपनी Q3 क्वार्टर के रिजल्ट आपको देती हुई नजर आएगी।
इसके साथ साथ सितंबर क्वार्टर का जो डेटा आपको देखने को मिलेगा, जो पिछले साल के सितंबर से एक तरह से अप है, 2298 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के 2632 करोड़ हुआ। वहीं पे 8242 करोड़ से सेल्स बढ़ के 8525 करोड़ का हुआ। प्लस मार्जिन भी बढ़ा है, 50% से मार्जिन बढ़ के 52% का हुआ है। तो यहाँ पे मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ता हुआ नजर। तो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट्स रहा था एक तरह से कह सकते हैं ठीक ठाक अच्छा देखने को मिला था, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे यहाँ पे हिंदुस्तान जी का जो रिजल्ट रहा था Q2 का वो शानदार देखने को मिला था। अगर हम बात करें अब यहाँ पे Q3 क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो Q3 क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अच्छा कंपनी यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर सकती है, और उसकी वजह से इसके शेयर प्राइस पे एक्शंस भी देखने को मिल रहा है कंटिन्यू। अगर 3 मंथ दिसंबर से लेके अब तक देखें तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न 50% ऑलमोस्ट रिटर्न बना के दे चुकी है अपने शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे अच्छा खासा रैली देखने को मिल चुका है। उसके बाद हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का जो एक तरह से नेट प्रॉफिट है वो बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, प्लस मार्जिन भी कंपनी के पास ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में आपने देख लिया कि सबसे पहले तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग है जो कंपनी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं इस कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है कंपनी, तो अपने शेयर होल्डर को कहें तो यहाँ पे शेयर प्राइस इंक्रीज करके नहीं तो यहाँ पे डिविडेंड से शेयर होल्डर को मुनाफा जरूर हो जाता है। CWIP में अगर आप देखें तो CWIP में आपको वर्क देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कंपनी करती हुई नजर आती है। प्लस कंपनी का जो रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स है जो इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो हिंदुस्तान जिंक एक लार्ज कैप की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे अगर आप देखें इनका जो हेड क्वार्टर है हिंदुस्तान जिंक का उदयपुर के अंदर, आपको उदयपुर सिटी उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखें वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जिंक प्रोड्यूसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड में भी अपना स्थान रखती है ये कंपनी, तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनियों में से एक है जो जिंक, लीड, सिल्वर एंड अदर यहाँ पे रेवेन्यू जो जिंक से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करती हुई नजर आती है ये कंपनी। और यहाँ पे ग्लोबली परचेंस भी है इनका, एक तरह से ना कि इंडिया के अंदर बल्कि यहाँ वर्ल्ड वाइज इनका परचेंस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।